गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संविधान सभा। तो दोस्तों आज जो मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूं वो है दोस्तों आपका संविधान सभा। यानी दोस्तों संविधान सभा संविधान बनने से पहले दोस्तों संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया उसे कहते हैं दोस्तों संविधान सभा। और उसी का हम इसमें डिस्कस करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, कहाँ से कितने आर्टिकल लिए गए, कहाँ से क्या लिया गया, कहाँ से क्या लिया गया, ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और समितियों के अध्यक्ष यानी दोस्तों संविधान सभा का जितना भी प्रारूप है वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी में मैंने आपके लिए दोस्तों देखिए थ्योरी तो मैं कराता ही हूं और हर वीडियो में आपके लिए थ्योरी कराता हूं। तो इसमें थ्योरी भी है और प्लस में दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छी तरीके से देखें। जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो टॉपिक है दोस्तों, जितने मैं टॉपिक आपके लिए करा रहा हूं ये सारे के सारे टॉपिक दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं दोस्तों संविधान सभा। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूँ संविधान सभा जब संविधान हमारा बना था उससे पहले दोस्तों क्या किया कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें कुछ समितियाँ बनाई गई और उन समितियों के अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अलिखित जो संविधान था सबसे पहले दोस्तों ब्रिटेन ने बनाया था, जो कि सबसे बड़ा अलिखित संविधान है। और लिखित संविधान जो है दोस्तों वो है आपका भारत का, जो कि सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है भारत का, ये आपको याद रखना है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है, फिर उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है। और इस कैबिनेट मिशन के थ्रू ही दोस्तों क्या हुआ, भारत को विभाजित किया गया 2 भागों में। फिर संविधान सभा दोबारा से बनाई गई, उसका पुनर्गठन किया गया, कुछ समितियां बनाई गई, तब जाकर दोस्तों हमारा जो है संविधान बन पाया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट पर, फिर उसके बाद दोस्तों भारत शासन अधिनियम पर, फिर कैबिनेट मिशन पर, फिर उनके से संबंधित जितनी भी समितियाँ हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले रेगुलेटिंग एक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों यह है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एलिजा एम्पे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि थ्योरी को लास्ट तक देख लें दोस्तों, कंप्लीट देखें, ताकि दोस्तों सारी चीज़ आपकी कंप्लीट समझ में आए। और जितनी भी थ्योरी लेकर आए हो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों एक तो आपको याद रखना है कि कोलकाता में एक पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, किस एक्ट के तहत की गई दोस्तों, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब की गई, 1774 ईस्वी में। इसके प्रथम जो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा एम्पे। फिर आता है दोस्तों उसके बाद भारत शासन अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम से लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग बता रहा हूँ 260-250 के समथिंग यहाँ से दोस्तों जो है अनुच्छेद हमारे संविधान में लिए गए थे। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 में आया था। और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों भारत में RBI बैंक की स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम से संबंधित कि भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। और इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है दोस्तों। और इसी के अंतर्गत दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, किसके तहत दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और अगला है आपका कैबिनेट मिशन, यानी दोस्तों 1946 में जो कैबिनेट मिशन था उसका गठन किया गया था। और जुलाई 1946 में 46
ईस्वी को कैबिनेट मिशन के तहत दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के लिए दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया दोस्तों, कैबिनेट मिशन के तहत। और कब किया गया, जुलाई 1946 ईस्वी को, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो थे आपके 389, जिनमें से दोस्तों 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व, 93 थे दोस्तों देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व, और 4 थे दोस्तों चीफ ऑफ कमिश्नर। ये टोटल मिलाकर दोस्तों आपके जो संविधान सभा के सदस्य थे वो थे 389। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में, तो 389। और ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधित्व कितने थे, 292। देशी रियासतों थे 393 दोस्तों, चीफ ऑफ कमिश्नर 4। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अगला देखते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यह है दोस्तों आपका संविधान सभा। तो देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा का गठन कर दिया गया उसके बाद दोस्तों संविधान सभा के लिए कुछ बैठकें हुई थी, उन बैठकों को हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बैठक ये आपको खासकर याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये बैठकें पूछी जाती हैं और आपको ये याद रखनी है कि पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, यानी 2 का गैप था। 9 दिसंबर से चालू होती हैं और 13 दिसंबर तक ये तीनों बैठक चलती हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं बैठकों को हम क्रम वाइज देखते हैं कि पहली बैठक में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ। तो पहली बैठक है दोस्तों आपकी 9 दिसंबर 1946 को, और यह दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक थी, ये आपको याद रखना है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, उसी बैठक के तहत दोस्तों जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसी में दोस्तों मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, दूसरी थी, और इसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगली है दोस्तों तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस बैठक में क्या हुआ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के दोस्तों समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इसके साथ संविधान बनाने की कार्यवाही को शुरू किया गया था। तो ये तीनों बैठक थी दोस्तों आपकी, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इसमें प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, जो हमारा जो कंटेंट मैंने इसमें डाला है वो पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारी जितनी मैं वीडियो डालूँ सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। और ये है दोस्तों, जब संविधान सभा आपकी बन गई थी तो उनके जो समिति बनाई गई थी, तो उन समितियों के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इन समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, जो कि दोस्तों आपको हर एग्जाम में दोस्तों, हर परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं समितियों को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली थी आपकी संचालन समिति, यानी संविधान सभा को चलाने वाली जो समिति थी वो थी दोस्तों आपकी संचालन समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब था दोस्तों प्रारूप समिति, यानी दोस्तों जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के तहत थ्रू दोस्तों जो आपका संविधान बनाया गया था, उस संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार करने का जो जिम्मा था वो था दोस्तों प्रारूप समिति पर। और इसका जो अध्यक्ष, और यह दोस्तों अब समिति जो मैं आपको बता दूं सबसे अहम समिति थी संविधान में, सबसे ज़्यादा भूमिका इसी समिति की थी, यानी इसी का सबसे ज़्यादा उद्देश्य था दोस्तों संविधान बनाने में। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष थे कौन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी दोस्तों प्रांतीय जो रियासतें थी, जो कुछ हिस्से थे जो रह गए थे, उन्हें संविधान के तहत दोस्तों उन्हें कन्वेंस करना। अगला है दोस्तों संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और
अंतिम समिति थी दोस्तों आपकी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि देश का बंटवारा होगा। और इस प्रकार दोस्तों 15 अगस्त यानी दोस्तों देश के बंटवारे की घोषणा कब की गई दोस्तों? 3 जून 1947 को, ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और भारत से अलग होते हुए दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। इस प्रकार दोस्तों जो भारत का बंटवारा हुआ वह 2 भागों में हुआ, भारत और पाकिस्तान। और देश के विभाजन के बाद दोस्तों संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसमें दोस्तों टोटल जो सदस्य थे 299 थे, जिसमें प्रांतीय समिति के जो प्रांतीय सदस्य जो थे वो थे आपके 229 और देशी रियासतों के जो सदस्य थे वो थे दोस्तों 70। ये संख्याएं भी आपको याद रखनी है दोस्तों, पूछी जाती हैं। अगला है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। और इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया। यानी दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को। और मैं आपको ये भी याद रखना है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से जो है तैयार हो गया था। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1950 को आपको याद रखना है दोस्तों भारत में संविधान जो है लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जितनी सारी चीज़ें करा रहा हूँ दोस्तों मजाक ना लें, सारी जो चीज़ें जो होती हैं दोस्तों आप देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं। और आपको मेरे कंटेंट का पता ही है दोस्तों, कंटेंट का कि मैं कैसा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कंटेंट पर दोस्तों ध्यान दें अच्छी तरह से, अच्छी मेहनत करें दोस्तों। देखिए कभी भी आरपीएफ का एग्जाम हो सकता है, एसएससी जीडी का एग्जाम हो सकता है, आरपीएफ की यानी दोस्तों यूपी पुलिस का भी एग्जाम आता है, यानी सेंट्रल लेवल की जितनी भर्ती होती है दोस्तों उन सभी के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट है दोस्तों। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट कराए जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, इन्हें भी याद कर लेते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 बहस हुई थी। संविधान निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ था। और जब संविधान बना तो कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए अनुसूची वाला भी जो टॉपिक है वो करा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि प्रेजेंट में 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में जो चीज़ आपको ऑप्शन में मिले उसी हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना है। 25 आए तो 25, 22 आए तो 22। और अनुच्छेद भी दोस्तों 395 आए तो 395 टिक करना है और 448 आए तो 448 टिक करना है। तो दोस्तों वर्तमान में संविधान 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर टाइप करने में। आपके 25 भाग हैं वर्तमान में और 448 जो हैं ये अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रखना है। अनुसूचियाँ 12 ही हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को। अगला है दोस्तों आपका, यह है दोस्तों स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल जो कि 1947 के बाद बना। यानी जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उसके बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसके कुछ मंत्री थे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री, और जॉन मथाई दोस्तों पहले रेल मंत्री, जगजीवन राम दोस्तों पहले श्रम मंत्री, बलदेव सिंह दोस्तों पहले रक्षा मंत्री, और राजकुमारी अमृत कौर दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री, पहली स्वास्थ्य मंत्री भारत की दोस्तों, और आर के शरणगुमंग शेट्टी जो थे दोस्तों पहले वित्त मंत्री थे। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जितनी थ्योरी बनती थी वो सारी थ्योरी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी है। अब जो है आपका वो है आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम टोटल 20 प्रश्न आपके लिए बताने वाले हैं दोस्तों, और 20 के 20 प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। और पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर दोस्तों भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, या फिर दोस्तों बेनेगल नरसिम्हा राव। तो दोस्तों संविधान सभा के सलाहकार जो थे बेनेगल नरसिम्हा राव, जिन्हें वीएन राव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और आपको बताना है कि कमेंट में आपने कितने प्रश्न सही किए, ये प्रैक्टिस सेट लगाते समय कितने नहीं किए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ हमारे जो भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं, और कैसा कंटेंट उनके लिए लाना चाहिए। क्या इससे बेहतर अगर मुझे मिला कंटेंट तो शायद मैं उसे भी लाने की कोशिश करूँगा। यानी दोस्तों आपके कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होने वाली है, ये मेरा वादा है। बस आपको तैयारी करनी है, तैयारी में कमी मत छोड़िए दोस्तों। आप मेहनत में कमी मैं नहीं छोड़ूंगा, तैयारी में कमी आप मत छोड़िए। कंटेंट लाना मेरा काम, मेहनत करना आपका काम। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है, इसमें आपको बताना है संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों स्वराज पार्टी 1934 में। अगला है दोस्तों, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, या दोस्तों ए.वी. अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों विलियम वुड। ये आपका सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी दोस्तों, तो ये रखा था दोस्तों। इसका जो आंसर सही होने वाला है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 जो है दोस्तों संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, या फिर दोस्तों जगजीवन राव। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है, सॉरी दोस्तों, ये रहा कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.वी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यानी दोस्तों भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है कब की गई थी ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1940 को, 26 नवंबर 1940 को या फिर दोस्तों 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये दोस्तों मैं अभी आपके लिए बता चुका हूँ जब थ्योरी कराई थी, हालांकि सारे प्रश्न मैंने बताए हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, यानी झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं आपके झंडा समिति के अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों, वो हैं दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है, 12। अगला है दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। और यह प्रश्न दोस्तों एसएससी 2015 में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। अगला है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1940 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को या फिर दोस्तों 26 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, 22 जनवरी 1947 को। और अगला और अंतिम प्रश्न बचे हैं दोस्तों, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट है आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। अगर आप अच्छा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी जितनी मैं वीडियो डालूँ दोस्तों सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, और इसमें आपको बताना है संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की, निम्न में से किसने की? तो दोस्तों ये मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। खाली प्रश्न घुमाकर पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 कि भारत का संविधान लागू हुआ था, और एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और ऑप्शन है दोस्तों 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त दोस्तों 1948 या फिर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये रहा कि 1946 से निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? और ऑप्शन दोस्तों आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको होमवर्क के लिए मैं आपके लिए दे रहा हूँ, कमेंट में आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।